हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम एक बार फिर से ब्रश स्टोरीज में, जहाँ पर हम बात करते हैं गोपाल जी के बारे में व अन्य विषय से धार्मिक होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा भी करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गोपाल जी की। तो आज का जो टॉपिक ये रहेगा कि कौन सी ऐसी 5 बातें जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए लड्डू गोपाल जी की सेवा करते समय, और भूल कर भी हमें कभी भी ऐसी गलतियाँ जो नहीं करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जो है रोज़ ठाकुर जी की जो है सेवा करते हैं, गोपाल जी की भाव से करते हैं, और एक भी कमी जो है नहीं आने देते लड्डू गोपाल जी की सेवा में। तो उसी प्रकार जो है हमें कौन सी ऐसी 5 बातें जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप लड्डू गोपाल जी को सेवा करते हैं, उनकी वस्त्र सेवा करें, चाहे उनकी स्नान सेवा करें, चाहे उनकी भोग सेवा करें, चाहे कोई भी सेवा करें, तो हमेशा भाव से करना ज़रूरी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि भाव होने बहुत ज़रूरी हैं। जब तक भाव नहीं होंगे तो हमारे गोपाल जी हमारे से प्रसन्न नहीं होंगे, हमारी सेवा को जो है स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो देखिए, हमेशा भाव होने बहुत ज़रूरी हैं। और कभी भी जो है ठाकुर जी को किसी के जैसे कि किसी को देख कर मत लाएं कि हाँ उसका बहुत अच्छा हो गया तो हम भी ले आते हैं, शायद हमारे यहाँ भी ऐसा अच्छा हो जाएगा लड्डू गोपाल जी को लाने से। तो देखिए, ये स्वार्थ की जो भावना होती है, कभी भी हमें स्वार्थ की भावना से गोपाल जी की जो है सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वार्थ होगा तो बिल्कुल भी ठाकुर जी के प्रति हमारे अंदर भाव कभी भी नहीं आएगा। तो हमेशा हमें जो भाव हमेशा रखने हैं ठाकुर जी की प्रसन्नता को देखते हुए। तो और दूसरी बात हमें कौन सी ध्यान में रखनी है कि जब भी लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं तो स्नान कराते समय जो है उनका पात्र अलग से रखें, क्योंकि कई बार जो क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने ही यूज़ किए हुए पात्र लगा लेते हैं ठाकुर जी के स्नान में। तो ऐसा नहीं करना है, गोपाल जी की व्यवस्था जो अलग से करें स्नान की। और हमें एक बात और ध्यान देना है स्नान कराते समय लड्डू गोपाल जी को, कि कभी भी हमें जो है भूल कर तुलसी नहीं डालनी है, क्योंकि जो जिस चीज़ में भी तुलसी डल जाती है, ऐसा कहा जाता है कि गोपाल जी उस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं। तो इस बात का हमेशा आप जो है ध्यान रखें। और हमें किस बात का ध्यान हमेशा देना चाहिए, जब भी गोपाल जी को आप भोग दें तो तुलसी डालना कभी भी ना भूलना, क्योंकि गोपाल जी को तुलसी बहुत प्रिय है। और गोपाल जी जो है बिना तुलसी के जो है कभी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्नान के पानी में कभी भी तुलसी जो है नहीं डाली जाती है, पर हाँ, हम भोग में हमें ज़रूर डालनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुलसी होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर तुलसी घर पर ना हो, कहीं पौधा जो है ख़राब हो जाता है या कई बार तुलसी नहीं उग जाती है, क्योंकि कई बार मौसम ऐसा होता है, तो आप जो है तुलसी की माला लाकर भी ठाकुर जी के पास में, भोग के पास में रख सकते हैं। वो एक विकल्प है कि जब हमारे पास जो है तुलसी नहीं होगी। और किस बात का हमें ध्यान देना है कि जब भी लड्डू गोपाल जी का हमें भोग बनाना है तो उसमें हमें जो है प्याज लहसुन का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि बहुत से छोटे बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, या जिनको नहीं पता होता है, वो ठाकुर जी को जो है भोग लगा देते हैं प्याज लहसुन का। तो देखिए, एक तो होता है प्याज लहसुन, एक बात का और ध्यान दें, जैसे कि मसाले वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग, तो बहुत से मसालों में जो है प्याज लहसुन का पाउडर भी डाला होता है। तो हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए गोपाल जी का जब भी हम जो है भोग बनाते हैं तो हम कौन से मसाले यूज़ करें, ये भी हमें ध्यान में देना है। तो हमेशा जो भोग है बिना प्याज लहसुन के आपने बनाना है। और हमें किस बात का ध्यान देना है कि जब भी लड्डू गोपाल जी को आप जो है सेवा करते हैं तो ठाकुर जी की जो है आप ऋतु के अनुसार सेवा कीजिए। जैसे कि अभी गर्मी चल रही है तो गर्मी के अनुसार आपने सेवा करनी है गोपाल जी की, क्योंकि आपको पता है जो हमारे गोपाल जी वो फैमिली मेम्बर की तरह रहते हैं हमारे साथ। बहुत से भक्त जो भगवान भी मानते हैं तो उनकी बात अलग है। अगर हम बात मंदिरों की करें तो मंदिरों में भी ऐसा आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है बहुत बार। अगर हम वृंदावन जाएँ, राधा वल्लभ जी जाएँ, बांके बिहारी जी जाएँ, किसी मंदिर में जाएँ, तो हमेशा जो है वहाँ पर हमेशा कूलर लगे रहते हैं भगवान जी के आसपास। इवन कि मैंने कई मंदिर में देखा है एसी भी लगे होते हैं और पंखा सेवा भी की जाती है गोपाल जी की। तो जब भी ठाकुर जी को आप जो है सेवा करते हैं तो ऋतु के अनुसार ध्यान दें ठाकुर जी को। और ठाकुर जी की जो है इत्र सेवा करना बिल्कुल भी ना भूलना गर्मियों में, तो इत्र सेवा करनी भी बहुत ज़रूरी है ठाकुर जी की। और जब भी हम सेवा करते हैं गोपाल जी की तो ठाकुर जी की यहाँ जो है सहूलत भी देखिए। ऐसा ना हो कि गोपाल जी को हम कई बार क्या होता है सोफ़ा पे ही बिठाए रखते हैं, जैसे कि आसन लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं सोफ़ा पे ही बिठा देते हैं सारा दिन, फिर उनको सुला भी सोफ़ा पे ही देते हैं, जैसे कि आसन पे ही सुला देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि गोपाल जी को जब भी सुनाना है उनके लिए बेड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार आपको सेवा करनी है, कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है, कभी भी जो बातों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए गोपाल जी को। और एक बात का और ध्यान दें, जब भी ठाकुर जी को स्नान कराएं तो उसमें जो है आप
गंगा जल ना डालना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है गंगा जल जो है ठाकुर जी से प्रकट हुए हैं, इसलिए जो है गंगा जल का स्नान ठाकुर जी को नहीं करा जाता है। उसकी जगह पर आप यमुना जल मिला सकते हैं स्नान में। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यमुना जल भी नहीं है तो अगर रज ला सकते हैं जो यमुना जल की, वो भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है प्लेन पानी में, सिंपल पानी में जो है आप गोपाल जी को भी स्नान करा सकते हैं। उसमें आप जो गुलाब जल रख सकते हैं, उसमें फूलों की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरा चैनल खोल कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।